उषा जनोम सिलाई मशीनें या फिर सिर्फ जनोम की सिलाई मशीनें प्लास्टिक बॉडी में होती है, इलेक्ट्रिक होती है और जिगजैग के अलावा आपको बहुत सारे सिलाई के डिजाइन देती है। आप सीधी सिलाई तो कर ही सकते हो, आप इसे डिजाइनिंग भी कर सकते हो। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप सीधी सिलाई के अलावा इस मशीन से डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। तो बेसिक हैं टिप्स। पहले तो आप मशीन को चालू कर लीजिए, प्लग लगाइए, बटन को दबाकर ऑन कीजिए। बटन को दबाएंगे तो आगे लाइट जल जाएगी और स्ट्रेट स्टिच पे मशीन सेट है। जो इसका थ्रेड टेंशन है यानी धागे की टाइट ढीला करना, 1 पे करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा ज्यादा, 5 पे करेंगे तो ढीला हो जाएगा। 3 या 4 स्टैंडर्ड है। सिलाई की चौड़ाई आप 1 पर सबसे छोटा और 5 पर मैक्सिमम। नीचे वाली चौड़ाई है, ऊपर वाली लंबाई है। कपड़ा मोटा रखेंगे जैसे ऊनी या सूती तो आप डायरेक्ट इसी के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा सिल्क का है या पतला है, जॉर्जेट वगैरह का है, तो आप नीचे पेपर पेस्टिंग इस्तेमाल कीजिए। ये काले रंग में भी आती है, सफेद रंग में भी आती है। जैसे ये सिल्क का कपड़ा है तो पेपर पेस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। धागे के हिसाब से आपको सुई का नंबर भी बदलना पड़ेगा। अगर आप घर में इस्तेमाल करने वाला धागा इस्तेमाल करेंगे तो 16 नंबर की सुई, सिल्क के धागे के साथ 11 नंबर की सुई और मोटा एम्ब्रॉयडरी का धागा यूज करेंगे या एंकर का धागा इस्तेमाल करेंगे तो 18 नंबर की सुई। वैसे मैं घर में पहनने वाले कपड़े या सूती कपड़ों के ऊपर घर में कॉटन पॉलिएस्टर की जो रील होती है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कढ़ाई करते हैं, उसका धागा भी है मेरे पास। इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें 18 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी होगी। आप उषा जनोम मशीन इस्तेमाल कर रहे हो या हाथ की कढ़ाई कर रहे हो या कैसे भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, आपको रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। कपड़ा जो आपका है उसको उसके ऊपर एक ऊपर रिंग रखेंगे और एक रिंग नीचे रखेंगे। डिटेल में मैंने सबसे आखिरी में वीडियो की ये डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बस आपको क्विक फिक्स वाली टिप्स बता रही हूँ कि इसको खोलेंगे और रिंग के अंदर लगा के कपड़े को, तब हम अपनी एम्ब्रॉयडरी चालू करेंगे। अब इस मशीन में या उषा की जो उषा स्टिच मैजिक है, इसमें 54 से ज्यादा कढ़ाइयाँ हो सकती है। ये कुछ सैंपल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये पैच का डिजाइन है, पैच के किनारे किनारे ये जंजीरी टाकी जैसा या फिर सैटिन स्टिच से भी बन जाएगा, जंजीरी भी बन जाएगा इससे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। हाँ, ये तारे मोती नहीं लगेंगे, वो आपको हाथ से लगाने पड़ेंगे, पर कढ़ाई का काम बहुत खूबसूरती से हो जाएगा। ऐसा डिजाइन आपको बनाना है तो ऐसा डिजाइन भी बन जाएगा, जिगजैग से, सैटिन से और सिलाई की चौड़ाई और लंबाई कम ज्यादा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ताकि आपकी सिलाई अच्छी आए, एम्ब्रॉयडरी साफ आए, सबसे जरूरी है कि आप पूरी की पूरी मशीन को साफ कर लीजिए। अंदर से कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, वरना धागा बीच बीच में टूट जाएगा। सुई काफी टाइम से यदि चेंज नहीं की है तो सुई को खोल करके बदल लेना बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई ड्रेस बना रहे हो तो भी सुई को बदलना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसमें 16 नंबर की सुई इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉटन पॉलिएस्टर नॉर्मल धागे की रील जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिलाई के लिए, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं 16 नंबर की सुई इस्तेमाल कर रही हूँ। 11 नंबर की इस्तेमाल करने की तब जरूरत पड़ती है जब कपड़ा महीन हो, जैसे सिल्क, जॉर्जेट वगैरह, और या फिर आपको धागा भी सिल्क का इस्तेमाल करना है, कपड़ा भी पतला है, तो आप 11 नंबर की सुई इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वैसे मशीन के अंदर थ्रेडर है, नीडल थ्रेडर, यानी कि सुई में अपने आप धागा पिरोया जा सकता है। तो ये एक बढ़िया बात है उन लोगों के लिए जिनको धागा पिरोना पसंद नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है।
ऐसे खींच करके, और तब सेटिंग करके आपका धागा सेट हो जाता है अंदर सुई में। धागा पिरोने के बाद, पर ऐसा नहीं है कि आप हाथ से नहीं कर सकते, आप हाथ से भी कर सकते हो धागा। अब इसको मैंने 4 पे सेट कर दिया थ्रेड टेंशन को, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट स्टिच पर है अभी। ये हमारी धागे की लंबाई है, और ये सीधी सीधी सिलाई, स्ट्रेट स्टिच, सीधी सिंपल सिलाई जो आपकी आती है। बढ़िया बात यह है कि सीधी सिलाई में भी, सिंपल बखिए में भी आपको बहुत सारे तरीके के, अलग अलग तरीके से आप ये बखिया निकाल सकते हो। तो ये डिजाइन बन जाता है अपने आप में। तो चौवन तो कंपनी बोल रही है कि डिजाइन बन सकते हैं, लेकिन डिजाइन के कॉम्बिनेशन उतने बन सकते हैं जितने आप चाहो, जैसे जैसे आप चाहो। अच्छा, अब हम ये जो बीच में बटन होल वाला ये गोल गोल सा है ना, ऊपर सिलाई, देखिए आप कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए, मैं बोल क्या रही हूँ उससे ज्यादा आप देखिए कैसे सेट किया है उसको। ठीक, अब मैं दूसरे तरीके का आपको देती हूँ। अब मशीन की स्पीड हो जाएगी कम, अब ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगी। आपको कपड़े को बहुत ज्यादा खींचने की या जल्दी में फुर्सत में हो तो ये वाला सिलाई का कॉम्बिनेशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलेगा। ये रेगुलर मैं आपको स्पीड दिखा रही हूँ कि ये इतना ही स्लो चलेगा, हो सकता है इससे भी थोड़ा सा स्लो चले, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्टिच है ये लूप में काम करता है, जैसे चेन स्टिच होता है ना, तो वो एक के ऊपर एक बखिया आता है। और ये बहुत पक्की सिलाई है, यदि आपने ऐसी सिलाई की तो फिर वो उधेड़ने वाला उधेड़ता रह जाएगा, कपड़ा फाड़ देगा, लेकिन ये उधेड़ेगा नहीं। ये इतना ज्यादा महीन तरीके से सिलाई होगी। देखिए टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन जो अभी मैंने आपको तारों वाला डिजाइन दिखाया था ना, उसके अंदर काफी कुछ इसी तरीके से पैच के किनारे किनारे ये ऐसे डिजाइन आ जाएगा, जिसमें धागा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। जब आप बनाएंगे तो आपको, जब डिजाइन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तब ये ज्यादा खूबसूरती से आएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए सी पर किया, सी जिगजैग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो सिलाई की चौड़ाई है वो 5 पे ही है। लंबाई को मैंने 4 पे कर दिया है, धागे की वो सिलाई की लंबाई। चेंज सिर्फ जिगजैग सी पे किया है। बहुत जल्दी जल्दी चलता है ये बहुत फास्ट है, मुझे बहुत पसंद है। जब मुझे इवन ओवरलॉक भी करना होता है तो अक्सर कभी कभी मैं ये वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ, और बड़े मजे से हो जाता है। इवन सिलाई के लिए भी, पक्का करने के लिए भी ये स्टिच मेरा फेवरेट है, और ये बहुत यूजफुल है। इवन बटन लगाने के लिए भी आपका यही काम आएगा। हेमिंग के लिए तो मैं आपको बता दूंगी दूसरा, बहुत काम का है ये वाला। तो जिगजैग तो जान है इस मशीन की। चलिए अब अगले पर बढ़ते हैं, जिगजैग पर ही सेट रहने देते हैं, लेकिन अब हम धागे की लंबाई को कर देते हैं एस। ये है ना -s और +s+, उस पे किया है, बाकी एज इट इज है सब कुछ। अब क्या फर्क पड़ेगा वो दिखा देती हूँ। अब डबल एस पे करने से क्या होता है कि धागा या सिलाई डबल में आने लग जाती है, उसकी वजह से धागा एक के ऊपर एक लूप लेता है, मशीन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर भी ये जो जिगजैग है उसमें मशीन फिर भी फास्ट चलती है, लेकिन कंपेरेटिवली नॉर्मल जो सीधा सिलाई लगाते हो उसके मुकाबले थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पर आपका डिजाइन अच्छा, गहरा, सुंदर निकल के आता है। देखिए अब जैसे बच्चों की ड्रेसेस हैं, या स्मोक है, या 2
ड्रेस के जैसे बाजू दो पल्लों को आपको जोड़ना है तो आप इस वाले सिलाई के धागे को इस्तेमाल कर सकते हो डिजाइन को, और वो बहुत खूबसूरत लगेगा। डिजाइन का डिजाइन और काम भी फटाफट। अब डी सेलेक्ट किया है। स्टिच की लंबाई 4 पर, विड्थ भी यानी चौड़ाई भी 4 पर। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए अब जब सिंगल वाले पे चलाएंगे तो मशीन फास्ट चलती है, तेज चलती है ना। डिजाइन सारे अच्छे हैं, डिपेंड करते हैं आप कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे प्लेन कपड़े के ऊपर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हो, इसके बीच बीच में तारे मोती कुछ बीड वर्क जैसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में ये अच्छा लगेगा। अब इसी वाले डिजाइन को जब हम डबल एस पर कर देंगे तो ये अलग लुक देगा। अच्छी बात यही है कि ये बिल्कुल कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ये लुक बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और बहुत ही डिफरेंटली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, देखिए मेरा वो स्किप हो गया, लेकिन ये इस तरीके से आया चेन के जैसे और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ सेटिंग इसकी। देखो डी पर था ये डायल और ये एस पर, ये 5 पर, बस इतना सा फर्क है, बाकी डी पर ही है। स्टिच लेंथ एस पर है, बाकी सेम है, लेकिन दोनों डिजाइन में पहले वाले में और दूसरे वाले में देखिए कितना ज्यादा फर्क है। और ये भी डिजाइन मेरा फेवरेट है। देखिए ये सिंगल करके ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने जो पहले टिप बताई थी उसको याद रखिएगा कि मशीन के अंदर धागा नहीं फंसा होना चाहिए, मशीन की सफाई अच्छी होनी से चाहिए और सुई अच्छी होनी चाहिए, आपकी साफ सुथरी नई सुई होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई जंग लगी हुई सुई डालेंगे तो एम्ब्रॉयडरी गंदी आएगी, फिर आप मशीन को दोष देंगे। अब हमने ई के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैं सिलाई की चौड़ाई नहीं चेंज कर रही हूँ, सिर्फ लंबाई मैंने 4 पे की है। अभी तो यदि मैं चौड़ाई को चेंज करूंगी तो ये डिजाइन और भी काफी हद तक अलग लुक देंगे, अलग चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन उतना लंबा वीडियो मुझे नहीं पता कि आप देख पाएंगे, शाम तक आप देखते ही रहेंगे, बहुत देर लगेगी। अच्छा ये जो सिलाई है ई वाली, देखिए ये वाली तुरपाई के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने एक बार आपको साड़ी की फॉल लगानी बताई थी, राइट? तो उसके अंदर मैंने ई और एफ भी इस्तेमाल होता है। तो ई वाले को ही अभी हम डबल एस पे करके देख लेते हैं। तो यही वाला जो सिलाई है इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अब क्या फर्क होगा ये आप देख लो। स्पीड का थोड़ा सा फर्क होगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि डबल धागा है, और उसके अलावा डिजाइन में भी थोड़ा फर्क हो जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे आप यदि धागा बीच में खत्म हो गया? देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन अब धागा बीच में खत्म हो गया और आपकी ड्रेस है प्लेन, आप जो कपड़ा बना रहे हो वो है प्लेन, पर धागा खत्म हो गया तो आपका डिजाइन तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि आप उधेड़ तो दोबारा सकते नहीं। तो आप क्या कीजिए कि धागे को फिर से आप डालिए। ठीक है, मेरी बॉबिन के अंदर धागा खत्म हो गया था, मैं व्हाइट धागा डाल रही हूँ, आप जो भी आपका मन करे, क्योंकि व्हाइट धागा ऊपर दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी जो ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं आप चाहें तो सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कीजिए, ये जहां खत्म किया था ना उसको नीचे की तरफ खींच लीजिए और इसको थोड़ा सा खोल लीजिए सिलाई को, और फिर यहीं से सुई को रखते हुए आप चेक कर लीजिए कि ये सुई कौन सी दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में हिल रही है, मूव कर रही है। तो उससे क्या होगा कि आपका, मान लीजिए आपने गला का डिजाइन बनाया और गले के डिजाइन के बीचों बीच धागा खत्म हो गया और आपको ऐसा करना पड़ा, तो गले के बीचों बीच तो गंदा लगेगा ना। तो आप बीचों बीच पहले सेट कर लीजिए
देख लीजिए धागा डिजाइन कहाँ जा रहा है और फिर उसी हिसाब से रख के बनाएंगे तो ये आपका सही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन पीछे का जो धागा खुला रह गया उसका क्या करोगे? हल्की सी फेविकोल, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, हल्की सी फैब्रिक ग्लू लेकर के या फेविकोल या फैब्रिक ग्लू बेस्ट रहेगी, लेके हाथ में उसको पीछे से धागे को चिपका दो आप। उससे वो देखिए बिल्कुल सही सलामत खूबसूरत तरीके से आपका डिजाइन निकलेगा और जहां से खत्म हुआ था वहां से ही शुरू होगा। अब इसको मैं धोऊंगी भी ना तो ये हिलेगा नहीं धागा, कहीं पर डिजाइन नहीं खराब होगा, खुलेगा नहीं, ऐसे की ऐसे आएगा। अब यदि मैंने इस कपड़े को, अभी मैंने सोचा ये कपड़ा मोटा है और आपको दिखाने के लिए है, टिप्स तो मैंने आपको बताई दी, तो मैंने एक तो रिंग इस्तेमाल नहीं की और दूसरे मैंने पेपर पेस्टिंग इस्तेमाल नहीं की, वरना उससे और खूबसूरत आता। अच्छा, अब मैंने एफ पे किया है, एफ वाला जो सिलेक्शन है रेगुलेटर का वो भी तुरपाई के लिए इस्तेमाल खुद करते हैं। जैसे पतला कपड़ा है तो आप एफ इस्तेमाल कर सकते हो, मोटा कपड़ा है तो आप ई इस्तेमाल कर सकते हो, डिजाइन का कॉम्बिनेशन अलग बनाना है तो आप अपने हिसाब से, पहले जब डिजाइन कोई भी बनाएंगे तो ये जरूरी है कि आप एक बेकार से कपड़े यानी स्क्रैप कतरन के ऊपर एक बार मशीन चला के देख लें। चलिए ई को भी हम डबल एस पर करके देखते हैं, इसके डिजाइन में क्या फर्क पड़ेगा। पूरा का पूरा डिजाइन पूरी लाइन बनाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, इसके ऊपर एक बार प्रेस मार ली जाएगी इस कपड़े पर पीछे की तरफ से, तो इसको मैं गले का डिजाइन बनाने में बड़े प्यार से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो देखिए छोटा वाला डिजाइन बन गया है थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसा बड़ा वाला था उससे थोड़ा अलग तरीके से। अब हम जी पर आ गए, ये है जी सिंपल वाला, मतलब मैक्सिमम धागे की चौड़ाई, मैक्सिमम धागे की लंबाई। इसको भी आप हेमिंग में मोटे कपड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डिजाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी हम जब हम अलग कॉम्बिनेशन में डबल एस के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, देखिए नीचे यहाँ पैनल के ऊपर डिजाइन बने हुए हैं, तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में सिंगल वाला करोगे तो वो ब्लू ऊपर वाला, और डबल एस में करोगे तो ये कॉम्बिनेशन वो ऑरेंज वाले जो गोले दिख रहे हैं ना आपको उस तरीके से। तो ये आप अलग अलग तरीके से ट्राई कीजिए, कतरनों को कपड़े की ले करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान सी मशीन है और शुरू के काफी टाइम तक हो सकता है आपको ये डर लगे कि मशीन खराब ना हो जाए या फिर मशीन के अंदर कोई परेशानी ना आ जाए, या कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी ठीक नहीं हुई तो आपको डर लगे कि अरे मुझसे तो मशीन खराब हो गई। देखिए ये कितना सुंदर डिजाइन है, ये भी मेरा फेवरेट है, आई जस्ट लव इट। मैंने अपने घर के तकियों के गिलाफ के चारों तरफ ये डिजाइन बनाया है और बहुत अच्छे लगते हैं, सफेद रंग के तकियों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं आपको एम्ब्रॉयडरी रिंग जो है वो बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिलाइयाँ मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा, ज्यादा आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी मशीन के बारे में, ठीक है, stitchingor.com वेबसाइट पर। अच्छा, अब ये जो रिंग है इसको आप खोल लीजिए। मैं छोटा रिंग इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं इसको हाथ की कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती थी। अब आप इसको सेट तो कर लोगे राइट, लेकिन आप इसको मशीन में कैसे लगाओगे, क्योंकि हमारी मशीन है उषा जनोम स्टिच मैजिक, और जनोम की जो ज्यादातर मशीनें हैं स्टिच मैजिक और दूसरी भी मशीनें जितनी हैं, ये टिप्स में सिर्फ जनोम के लिए नहीं दे रही हूँ, मतलब स्टिच मैजिक के लिए नहीं दे रही, तो आप यदि लगाने की कोशिश करोगे ना तो ये नहीं जाएगा, हरगिज नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप किसी भी एंगल से कोशिश कर लो, आप ऊपर वाले को हटा लो, नीचे वाले को डाल लो, नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा और कैसे भी नहीं जाएगा। तो
फिर हमारा प्लान तो फेल हो गया ना, हम रिंग तो लगा नहीं सकेंगे। या आपके पास कोई आइडिया है? आपके पास आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि कैसे लगा सकेंगे इस रिंग को। वरना मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि शायद ये चला जाए। मैंने रिंग को दोबारा कपड़े को रिंग में लगा दिया और मैं देखती हूँ शायद किसी कोने से कहीं से, जैसे वो बिल्लियां होती है ना, आपके घर के किसी कोने से घर में घुसने की कोशिश करती है लेकिन नहीं घुस पाती है, फिर भी कोशिश करती रहती है, फिर घुस ही जाती है। लेकिन ये रिंग वैसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये लकड़ी की बनी है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोल के देखेंगे और जब हमने फुट साइड बार को खोला, ये हमारा प्रेशर फुट, नॉर्मल प्रेशर फुट का जो बार है वो है, स्क्रू को यानी पेज को हमने खोला और ये आराम से रिंग चला गया। वापस से आप इसको बार को, नीडल बार को टाइट कर दीजिए और आप इसमें सेटिंग कर लीजिए बटन। और ये मैंने ये सी पे कर लिया, 4 पे ही है, और ये है हमारा सैटिन स्टिच। कुछ भी आप बना लीजिए, मैंने कुछ सोचा नहीं था तो मैंने जस्ट कुछ भी ऐसी लाइन, एक लाइन, मैंने सोचा एक ही लाइन बना देती हूँ, दैट्स इट। पर फिर लगा कि एक और बना लो। तो ये आपका सीधा स्ट्रेट फुट है, इसको लगाओ आप और सिंपल जैसे जिगजैग स्टिच करते हो आप वैसे ही करना है। लेकिन क्योंकि आपने स्टिच विड्थ को, सॉरी स्टिच लेंथ को वो बटन होल वाले पर डाला हुआ है, इसलिए ये आपका आएगा सैटिन स्टिच। अब आप बोलोगे सैटिन स्टिच ऊपर से नीचे तक एक जैसा आ जाएगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप वापस से जाओगे अपने स्टिच रेगुलेटर के अंदर, जो स्टिच की जो विड्थ है, लेंथ है, तो विड्थ को आप 2 पे कर दोगे। आप 3 पे भी कर सकते हो, 2 पे, जैसे 5 पे थी तो आप 4 पे करो या 3 पे करोगे, तो उससे वो इवनली आ जाएगा। लेकिन जस्ट मैंने 2 पे कर दी कि कितना फर्क पड़ेगा ये बताने के लिए। तो आप देखिए आपकी जो तना है डंडी का, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा। और आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो सिलाई की चौड़ाई, धागे की चौड़ाई सेट करके। ठीक है, फिर से मैंने उसको चौड़ाई पे कर दिया सिलाई को, और अब ये सिलाई फिर से चौड़ी देगा। अब फर्क देख रहे हो कि जब मैंने रिंग लगाई तो डिजाइन कितना ज्यादा सुंदर आया, कितना ज्यादा साफ सुथरा आया। और जब बीच में ये बड़ा गंदा सा आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार फिर से लेके जाओ वहां सुई और इसके ऊपर एक बार सिलाई और मार दो। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, मैंने जस्ट ऐसे ही कर दिया है। तो ऐसे सिंपल डंडी बन गई। ये वाई भी बनाया पर मैंने वाई भी उल्टा बनाया, पता नहीं क्या बनाया, कुछ तो बना ही है। तो क्या बनाए, इसका एक पेड़ जैसा बना देते हैं या कुछ और, फूल, शायद फूल जैसा, पत्ते जैसा। तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको घुमाना होगा, तो कैसे घुमाओगे आप इस डिज़ाइन को, क्योंकि सीधी सीधी लाइन तो नहीं बनाते ना हम, घुमा घुमा के भी डिज़ाइन बनाते हैं, सीधे डिज़ाइन तो हमें बनाने ही नहीं आते। तो जब आप घुमाओगे तो कैसा लुक आएगा वो भी बता देती हूँ। देखिए ये मैं इस जैसा कुछ बना रही हूँ। तो अब मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, इस चक्कर में ये एस। अच्छा, आप अपनी ड्रेसेस के ऊपर, बच्चों की ड्रेसेस के ऊपर ना नाम, लोगो, बारकोड, वैसा वैसा सा कुछ बना सकते हो, ऐसे डिज़ाइन इस्तेमाल करके। देखिए ये ऐसा सा बना है, पर ये इससे बेहतर बन सकता है। इसके ऊपर एक बार और सिलाई मार दी जाए तो ये भी उतना ही पक्का और गहरा बन जाएगा, जैसे कि ये उल्टा वाई बनाया हुआ है मैंने।
ओके, अब कुछ और ट्राई करें। कुछ और ट्राई करने के लिए चलिए इसके अंदर एक गोभी का फूल बना देते हैं। मेरा तो पेन भी नहीं चल रहा है, और चौक में इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मशीन के अंदर जाएगा वो चौक का बुरादा। तो कौन इतनी टेंशन ले, लाइफ को जितना आसान रखो उतना अच्छा है। तो इसको भी घुमा घुमा के एक बार देख लेते हैं कैसा डिजाइन बनेगा। सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं हम, चौड़ाई जैसे 3 पे कर ली हमने धागे की, तो अब क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप आराम आराम से भी कर सकते हो। और कुछ तो मैंने इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ाई हुई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम बोरियत में ना जाए, आप मज़े मज़े में देख सको इसको। तो ये हमारा गोभी का फूल भी बन गया है थोड़ा सा, ठीक है। और अब हम प्रेशर फुट को, जो स्ट्रेट फुट है हमारा, उसको निकाल दिया। अब एक और तरीका बताती हूँ आपको मज़ेदार, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी तो नहीं ना आप प्रेशर फुट लगा कर कि हर जगह डिज़ाइन बनाओ। आप में से कुछ लोग प्रो लेवल के लोग भी ज़रूर होंगे, मुझे बिल्कुल पता है, और वो लोग चाहेंगे कि जैसे एम्ब्रॉयडरी मशीन में डिज़ाइन बनता है हमें तो जी वैसे ही बनाना है, बेशक मशीन हमारी कोई सी भी हो। तो टेंशन नॉट, आप इस मशीन में भी प्रो लेवल का बना सकते हो। किसने मना किया है आपको? बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने नहीं बताया। बस इसके अंदर प्रैक्टिस का खेल ये है कि आपकी सुई फ्री हो जाती है इसमें। तो सुई फ्री होने का मतलब ये है कि आप आराम से उसको कहीं पे भी घुमा सकते हो। आपको प्रेशर फुट की टेंशन नहीं होती कि आपका प्रेशर फुट कपड़े को पकड़े रहेगा, और तब आपको हाथ से कपड़े को घुमाना होता है। और इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई करने का मजा ये होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ना आप कई तरीके के डिजाइन बना सकते हो। जैसे प्रेशर फुट से मैंने बनाया था ना कि गोभी का फूल, तो देखिए ये सिलाई थोड़ी कहीं से ज्यादा कम, टेढ़ी मेढ़ी, कुछ 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 पता नहीं क्या क्या आया है, कैसे आया है। लेकिन इसी तरीके से गोल गोल घुमा करके यदि आप फ्री हैंड से बनाओगे, बिना प्रेशर फुट के बनाओगे, तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी, ये इवनली आएगी जैसे कि आपकी रेडीमेड ड्रेसेस में आती है। अंडरस्टैंड? तो ये है इसका सबसे बड़ा फायदा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो शुरू के 1-2 बार की बात है, फिर तो आप भी प्रो हो जाओगे। तो कुछ तो मैंने बना ही दिया या बनाने की कोशिश करी थी। सो दिस इज व्हाट बन गया। देखिए रफली सा बना दिया है, लेकिन एक बार यदि और इसके ऊपर मशीन धागा फेर दिया जाए तो ये बिल्कुल ही अच्छा सा बन जाएगा। तो ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि आप इस मशीन से बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट छोटा सा डेमो बताया है, और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको वापस से, इसका जो प्रेशर फुट होल्डर है इसको खोलिए, आपका जो रिंग है एम्ब्रॉयडरी रिंग उसको बाहर निकालिए, और फ्रेम को बाहर निकालने के बाद कपड़े को भी फ्रेम से बाहर निकाल लीजिए। और ये आपका डिजाइन, कपड़े को जब आप डिजाइन बना लेंगे तब आप एक बार प्रेस कर लीजिए उल्टी तरफ से, और फिर धागे फालतू काट लीजिए, और आप इसको कोई भी डिजाइन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, गले का डिजाइन या ड्रेस बनाने में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।